वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 149 और 149 पेज के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नंबर की पंक्ति मिला। जाड़ अक्षर में संस्कृत में है एवं च सती मनसा एव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयोः श्रुत्योः अविरोधः। क्यों? वृत्तिव्याप्यत्व अंगीकारेण फलव्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् श्रुत्योः अविरोधः। ठीक है, देखो भाई, एवं च सती, एवं पद महत्व का है। पीछे जो बताया, क्या बताया कि घटपट आदि जड़ पदार्थ को घट वृत्ति भी व्याप्ति है और वृत्ति में जो चिदाभास वो भी व्याप्त करता है, अर्थात घट पर चिदाभास की भी व्याप्ति है और वृत्ति की भी व्याप्ति है। वृत्ति क्या करती है? उस घटाश्रित अर्थात घटोपई चैतन्याश्रित जो अज्ञान अर्थात अज्ञान का आवरण उसको नष्ट कर देती है वृत्ति, और निरावरण हुआ ऐसा जो घट, उस घट को उस वृत्ति में जो चिदाभास है वह प्रकाशित कर देता है, ज्ञान कर देता है, करा देता है, अयम घट। किंतु वही वृत्ति जब अखंडाकार होती है, ब्रह्माकार होती है, तब वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति का ही प्रयोजन है, फल व्याप्ति का प्रयोजन नहीं है। फल मतलब चिदाभास। वृत्ति क्या काम करती है वहां पर? तो ब्रह्माश्रित जो अज्ञान, उस अज्ञान के आवरण को नाश कर देती है। कौन? वृत्ति। फिर ब्रह्म तत्व निरावरण होने के बाद उसको प्रकाशित करने के लिए फल के अर्थात चिदाभास की जरूरत नहीं है, क्योंकि घट की तरह वो ब्रह्म जड़ नहीं है। घट जड़ होने के कारण घट को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता है, चिदाभास की व्याप्ति की आवश्यकता है। किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए जरूरत नहीं है। किसकी? चिदाभास की। अपितु चिदाभास उस ब्रह्म चैतन्य के सामने अभिभूत हो जाता है और उससे अतिरिक्त भी उसकी प्रतीति होती नहीं है। लगा? तो इन्हीं बातों को समझने के लिए कल 2 दृष्टांत बताए थे। जैसे मृत पात्र के नीचे पट हो तो उसका ध्यान करने के लिए दंड और टॉर्च दोनों चीज चाहिए। मृत पात्र को तोड़ने के लिए दंड चाहिए और पट को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश चाहिए बैटरी का। ठीक है, उस प्रकार घट आदि, पट आदि, मठ आदि पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों की जरूरत है। किंतु उस मृत पात्र के नीचे यदि दीपक रखा है, दिया रखा है, उस दीप का ज्ञान करने के लिए केवल दंड की जरूरत है, टॉर्च की जरूरत नहीं है। दंड ले जाएंगे, मृत पात्र को तोड़ देंगे, तब स्वयं ही उस मृत पात्र के नीचे रखा हुआ जो दीप है उसका ज्ञान हो जाता है। उसके लिए पुनः अलग से टॉर्च का प्रकाश देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान करते समय अंतःकरण की वृत्ति की जरूरत है, वृत्ति में पड़ा हुआ चिदाभास उसकी जरूरत नहीं है। लगे इतना? अर्थात ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। लगा इतना? यह सिद्धांत होने से क्या हुआ? तो बहुत सारे ऐसे श्रुति स्मृति वचन हैं कि जिनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है, तब उस विरोध का परिहार हो जाता है ये 2 चीज मानने से। कैसे? उदाहरण क्या? तो उदाहरण 2 श्रुति याद ही है, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम एक, और यन मनसा न मनुते दूसरी। तो दोनों का अर्थ अलग है। तो क्या कहती श्रुति? पहली कि मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, केवल मन से ही उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, श्रुति कह रही है। और आगे वाली श्रुति क्या कहती है? यन मनसा न मनुते, यत मतलब ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह ब्रह्म तत्व है कि मन के द्वारा उसका मनन कर नहीं सकते, मन से जान नहीं सकते।
अविरोध प्रतीत हो रहा है। ये कर ये मन के द्वारा ही जाना जाता है, और ये कहते मन का द्वारा जाना जाता नहीं है, तो फिर कैसे? तो ऐसे समय पर फिर मनसा एवं द्रष्टव्यम, यहाँ पर क्या समझना कि वृत्ति व्याप्ति का वो विषय है ब्रह्म, इसलिए श्रुति कह रही है क्या? मनसा एव अनुद्रष्टव्य। और यन मनसा न मनुति, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि चिदाभास का विषय वो ब्रह्म तत्व नहीं है, इसलिए श्रुति कह रही है कि यन मनसा न मनुते। तो दोनों श्रुति में जो विरोध प्रतीत हो रहा है उस विरोध का परिहार हो जाता है वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति इसके चिंतन से। लग गया अर्थ? तो पंक्ति को दिखाइए। एवं च सती, मिला? तो एवं मतलब क्या? एवं शब्द का अर्थ लिखिए। एवं बराबर उक्त प्रकारेण, उक्त प्रकारेण अज्ञात चैतन्यस्य, अज्ञात चैतन्यस्य वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण अर्धविराम फल व्याप्यत्वे प्रतिषिद्धे सति, फल व्याप्यत्वे प्रतिषिद्धे सति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ एवं च सति, इसका अर्थ हुआ, मूल में आया है एवं च सति, मतलब ऊपर कहे हुए प्रकार के अनुसार अज्ञात चैतन्य से वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, अज्ञात चैतन्य जो है कि नहीं, अज्ञान विशिष्ट प्रत्येक भिन्न चैतन्य, उसमें वृत्ति व्याप्ति बताई है। वृत्ति व्याप्य, वृत्ति का वो विषय है, व्याप्यत्व मतलब विषयत्व अंगीकार किया है, और फल व्याप्यत्व फल विषयता प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर दी है। इससे ऐसा करने से क्या होता है? तो मूल में आइए एवं च सति मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, ज्ञान करना चाहिए। ठीक, और यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन का विषय नहीं है, इति अनयोहो श्रुत्यो, इस प्रकार की ये जो दो श्रुति बताई उन श्रुतियों हो अविरोध, उन दो श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, फिर विरोध का परिहार हो गया। क्यों? एवं च सति, उसी का एवं च सति, इसका ही अर्थ लिख रहे ग्रंथकार आगे। वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति का स्वीकार किया हुआ होने से, और फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादना, और फल व्याप्ति का क्या किया है? निषेध किया हुआ होने के कारण क्या? श्रुत्यो हो अविरोध, श्रुति में कोई विरोध रहता नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये जो पद आया है वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, उस पर एक टिप्पणी। अंतकरण वृत्ति अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम, अंतकरण वृत्ति ही, अंतकरण वृत्ति ही अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम, अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम आवरण निवृत्त्यर्थम, आवरण निवृत्त्यर्थम व्याप्नोति, व्याप्नोति इति एतत्, इति एतत् वृत्ति व्याप्यत्वम अंगीक्रियते, वृत्ति व्याप्यत्वम अंगीक्रियते, पूर्ण विराम। आगे चैतन्यस्य, चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशमानत्वात्, स्वयं प्रकाशमानत्वात् फल व्याप्तेः, फल व्याप्तेः आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः।
आवश्यकता नास्ति इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, तो अंतकरण वृत्ति क्या, अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम, अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य को व्याप्त करती है अंतकरण वृत्ति। क्यों? आवरण निवृत्ति अर्थ, आवरण को नष्ट करने के लिए। इसी को कहते हैं इति एतत् वृत्ति व्याप्यत्व। वृत्ति का विषय ब्रह्म है, मतलब क्या, साक्षात वृत्ति को विषय कर रहा है, ये बात नहीं। तो उस ब्रह्माश्रित जो अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति करती है कौन? वृत्ति। यही वृत्ति व्याप्यता है। ठीक है, और चैतन्य की व्याप्ति की जरूरत नहीं है। वो उदी आगे के वाक्य में चैतन्य से स्वयं प्रकाशमानत्वात्, चैतन्य अर्थात ब्रह्म तत्व स्वयं प्रकाश होने के कारण फल व्याप्ति है आवश्यकता नास्ति, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, घट की तरह जड़ नहीं है। फल व्याप्ति आवश्यकता नास्ति इत्यर्थ। होगा इतना? आइए अब मूल में। एवं च सति मनसा एवं द्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयो श्रुत्यो अविरोधः। क्यों? वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् इति लग गया। तद उक्तम, इसी बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दे रहे कहीं का। ठीक है ना? अब उसके पहले थोड़ा सा, या तो दो श्रुति बताई आपको, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम और दूसरी यन मनसा अनुमति। केवल दो ही श्रुति में विरोध है और उसका विरोध परिहार हो जाता है इससे, ये बात नहीं। ऐसे बहुत श्रुति स्मृति वचन है कि जिनमें विरोध प्रतीत हो रहा है। एक जगह कहा जाता है कि ब्रह्म को मन आदि की द्वारा जानना है, बुद्धि से जानना है, और एक जगह आता है कि मन सहित क्या बुद्धि आदि वापस लौटाती है, ब्रह्म को ग्रहण नहीं करती है। ऐसे बहुत श्रुति स्मृति वचन है। तो कौन है वो, आणखिन और कौन है? तो और थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, तो और श्रुति स्मृति वचन जिनमें विरोध प्रतीत होता है वो पता चलेगा। लेकिन कहाँ लिखेंगे? तो एवं च सती जो आया है ना, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में लिख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ननो मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, उद्धरण चिन्ह है, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में मनसा एव इदम आप्तव्यम, मनसा एव इदम आप्तव्यम, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्मदर्शिभिः, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में बुद्धि योग मुपाश्रित्य, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, मच्चित्त सततम भव, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुति स्मृति नाम, इत्यादि श्रुति स्मृति नाम, अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः दूसरी श्रुति, दूसरा उद्धरण चिन्ह में यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, उद्धरण चिन्ह बंद, अर्धविराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह अन्य देव तद विदितात, अन्यत एव तद विदितात, अथो
अविदितात् अधि, अथो अविदितात् अधि, उद्धरण चिन्ह 1 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम, और आगे विज्ञातम अविजानताम, विज्ञातम अविजानताम, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य, उद्धरण चिन्ह बंद हो गया। आगे इत्यादि श्रुति स्मृति नाम च, इत्यादि श्रुति स्मृति नाम च परस्पर विरोधम आशंक्य, परस्पर विरोधम आशंक्य परिहरति, परिहरति एवं च सति इति, हो गया। देखो भाई अर्थ, तो मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा अनुद्रष्टव्य है। मनसा एवं इदम आप्तव्यम, मन के द्वारा इस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया, अग्रया बुद्ध्या दृश्यते, कैसी सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म से अग्र एकाग्र बुद्धि के द्वारा वो जाना जाता है। और पुनः बुद्धि योगम उपासित्य मच्चित्त सत्तम भव, बुद्धि योग का आश्रय करके मेरे में ही चित्त रखने वाला हो जाओ, ये सब भगवान कह रहे। तो ये सब श्रुति स्मृति वचन हुए, एक बात बताने वाले, एक बात को बताने वाले कि मन आदि के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है, ऐसे कहने वाले ये वचन हुए। फिर इसके विरोधी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो जिस परमात्मा से वाणी वाचा निवृत्त होती है, मन के सहित वाणी निवृत्त होती है, और उस परमात्मा को न प्राप्त करके ही यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह मन सहित अप्राप्य प्राप्त न होकर ही यतः जिससे वाणी भी निवृत्त हो जाती है। इसका मतलब वाणी और मन का विषय नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और यन मनसा न मनुते, साफ साफ लिखा है कि जो ब्रह्म तत्व मन के द्वारा न मनुते, जाना नहीं जाता है, उसका मनन नहीं कर सकते। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, वो अन्य ही है विदित और अविदित से। और अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, यहाँ पर भी विरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं। जानने वाले के लिए वो अविज्ञात है कि नहीं, अविजानताम अविज्ञातम, और न जानने वाले के लिए विज्ञात है ये सब। और अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय है अर्थात प्रमा ज्ञान का विषय नहीं है। इत्यादि श्रुति स्मृति नाम च, परस्पर क्या प्रतीत हो रहा है, विरोध। उस विरोधम आशंक्य, परस्पर इन श्रुतियों का विरोध है, ऐसी आशंका करके उस विरोध का परिहार कर रहे हैं। एवं च सति इत्यादि मूल पंक्ति के द्वारा। और वृत्ति व्याप्ति माना है, फल व्याप्ति नहीं माना है, अतः दोनों प्रकार की श्रुति स्मृतियों का क्या समन्वय हो जाता है, संगति लग जाती है, विरोध निवृत्त हो जाता है, ये बता दिया। ठीक है, आइए मूल में। एवं च सति मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इति अनयो श्रुत्यो अविरोधः। क्यों? वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण पद व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तद उक्तम, इसी बात को कहा है श्लोक में, एक प्रमाण है। तो क्या है वो श्लोक? फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते इति च। ठीक है, तो पहले श्लोक का पदच्छेद फिर उसके बाद अन्वय करेंगे। फल व्याप्यत्वम एव
अस्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम् ब्रह्मणि अज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिः अपेक्षिता। मिला अन्वय। शास्त्रकृद्भिः, उसके पीछे अस्य, पीछे फल व्याप्यत्वम एव, प्रथम पंक्ति में अंतिम में निवारितम, फल व्याप्यत्वम एव निवारितम। नीचे नीचे की पंक्ति में सरल है, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। देखो भाई अर्थ, तो शास्त्रकृत भी, शास्त्रकर्ता लोगों ने अस्य, अस्य का अर्थ लिखिए अस्य ब्रह्मण, क्या जी, फल व्याप्यत्वम एव निवारितम, इस ब्रह्म में फल की व्याप्ति नहीं है ऐसा बताया है, अर्थात फल व्याप्ति का निराकरण किया है शास्त्रकर्ता लोगों ने, और वृत्ति व्याप्ति मानी है। और नीचे की पंक्ति में ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्माश्रित जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश करने के लिए, अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति मानी है। लग गया अर्थ। चलिए फिर, अब वृत्ति व्याप्ति मानी है और फल व्याप्ति नहीं मानी है, तो फल व्याप्ति नहीं मानी है तो वो प्रकाशन कैसा होगा उस ब्रह्म का, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसके उत्तर के लिए तीसरी पंक्ति दे रहे हैं अंतिम में, स्वयं प्रकाशमानत्वात् न आभास उपयुज्यते। इस पंक्ति का अन्वय, स्वयं प्रकाशमानत्वात् आभासः न उपयुज्यते। ठीक है, चलो भाई, स्वयं प्रकाशमान, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण आभास न उपयुज्यते, आभास का कोई उपयोग वहां पर होता नहीं है, क्योंकि घट की तरह जड़ नहीं है ब्रह्म, चेतन है, उसके लिए जरूरत नहीं है किसकी, आभास की। ठीक है, आइए आगे। इतिचा, ये हो गया भाई चैतन्य के बारे में। फिर जड़ पदार्थाकार जो वृत्ति होती है उससे इस वृत्ति की विशेषता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। क्या लिख रहे, जड़ पदार्थाकाराकारित चित्त वृत्ते विशेषः अस्ति। ये जो पंक्ति है जड़ पदार्थ इत्यादि, उस जड़ के पहले अवतरण के रूप में छोटा वाक्य, जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ते है, जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ते है, आगे ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया, ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया वैलक्षण्यम, वैलक्षण्यम दर्शयितुम आह, दर्शयितुम आह जड़ इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया, तो ब्रह्माकार वृत्ति अपेक्षया जड़ पदार्थ विषयक चित्त वृत्ते है वैलक्षण्यम दर्शयितुम आह। ठीक है, ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा से जड़ पदार्थ विषयक जो चित्त वृत्ति होती है उस चित्त वृत्ति की विलक्षणता दिखाने के लिए पंक्ति आ रही है जड़ इति। जड़ पदार्थ घटपटादि पदार्थ, तो घट पदार्थ घटपटादि पदार्थों को विषय करने वाली जो चित्त वृत्ति है वह चित्त वृत्ति, उस चित्त वृत्ति में विलक्षणता है, किससे, ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा से। वो कैसे, वो स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में तो बताया, वृत्ति व्याप्ति मानी है ब्रह्म में, फल व्याप्ति नहीं मानी है, ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में हुआ है कि नहीं। अब जड़ पदार्थ के बारे में कैसा, वो दे रहे हैं, जड़ पदार्थाकाराकारित, मतलब जड़ पदार्थ के आकाराकार बनी हुई चित्त की वृत्ति।
तो जड़ पदार्थाकाराकारित चित्तवृत्ते विशेषः अस्ति, विशेषता है। तो क्या विशेषता, कैसी विशेषता है भाई? तो तथाई करके आगे के पंक्ति में बता रहे हैं। तथाई अयम घट इति घटाकाराकारित चित्तवृत्ति ही, तो सामने पदार्थ है कौन सा? घट। और अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकल कर गई कहाँ तक? घट। और घट के आकार जैसा है वैसा आकार धारण कर लिया उस वृत्ति ने, तो उस वृत्ति को क्या कहेंगे? घटकाराकारित। अयम घट इति घटकाराकारित मतलब घट के आकार हुई वृत्ति। घटकाराकारित चित्त वृत्ति क्या करती है? अज्ञातम घटम विषय कृत्य। घटाकार वृत्ति होने के पहले घट का ज्ञान नहीं है, अज्ञात है। अज्ञात जिसका ज्ञान नहीं है ऐसे घट को विषय कर रही है कौन? अंतःकरण की वृत्ति। अज्ञातम घटम विषय कृत्य फिर क्या करती है? तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम। तद्गत अज्ञान, तद्गत घटगत, घट में विद्यमान जो अज्ञान है उस अज्ञान का निराकरण, नाश कर देती है कौन? अंतःकरण की वृत्ति। तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरम मतलब उस अज्ञान को हटाती हुई वो अंतःकरण की वृत्ति क्या करती है? स्वगत चिदाभासेन, स्व चित्तवृत्ति, स्वगत चित्तवृत्ति में विद्यमान, गत मतलब विद्यमान, स्वगत उस चित्तवृत्ति में विद्यमान कौन? चिदाभास। वही तो लिखा स्वगत चिदाभासेन, उस वृत्ति में फलीभूत प्रतिबिंब रूप जो चिदाभास है, चैतन्य का प्रतिबिंब। तो स्वगत चिदाभासे न जड़म घटम अपि भासयति, जड़ ऐसे घट को प्रकाशित करती है वो कौन? वृत्ति चिदाभास के द्वारा। मतलब अंतःकरण की वृत्ति चिदाभास से रहती है, घट तक जाती है, घट के आकार बनती है, तो वहां पर वृत्ति भी है, चिदाभास भी है वृत्ति में। तो दोनों दो काम करते हैं। वृत्ति क्या करती है? घटगत अज्ञान का नाश करती है। फिर अज्ञान नष्ट होने के बाद उस घट का प्रकाशन करता है कौन? उस वृत्ति में विद्यमान जो चिदाभास, वो घट का ध्यान करा देता है। ये जड़ पदार्थ के बारे में हुआ। किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति चाहिए, चिदाभास की व्याप्ति की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? ब्रह्म स्वयं प्रकाश है और घट जड़ है, स्वयं प्रकाश नहीं है। ठीक है। स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति, लग गया इतना? तो ये जो पढ़ा ना हम लोग 2-3 पंक्ति जड़ाकार इत्यादि की सब तथाई करके, तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए आपके पुस्तक में देखिए पेज नंबर 151 पर पहले पंक्ति में ही बीच में आया है जड़ पदार्थ है, इसके आगे अहम ब्रह्मास्मि मिला। अहम ब्रह्मास्मीति अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति है कि नहीं? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार अज्ञानावच्छिन्न जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के आकार हुई जो चित्त की वृत्ति क्या करती है? ब्रह्म आवरकम अज्ञान मात्रम निवर्तेति, ब्रह्म को आच्छादित करने वाला जो अज्ञान का आवरण केवल उसको ही हटा देती है, नष्ट कर देती है। तो ब्रह्मावरकम अज्ञान मात्रम निवर्तयति, लग गया। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशात्मत्वात्, ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित होने के कारण स्वयं एवं प्रकाशते, उसको प्रकाशित करने के लिए वृत्ति या चिदाभास की जरूरत नहीं है। न तो वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभासेन चैतन्य प्रकाशते, ब्रह्म चैतन्य का प्रकाश वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास के द्वारा नहीं होता है। क्यों? ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है। न तो वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभासेन चैतन्य प्रकाशते, तत्र तस्य असामर्थ्य, तत्र चैतन्य ब्रह्मणि तस्य चिदाभासस्य असामर्थ्य, चिदाभास उस ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए समर्थ नहीं है। जैसा दिया का प्रकाश सूर्य मंडल को प्रकाशित कर नहीं सकता है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है व्यवहार में।
लगा इतना? चलिए, तो ये हुआ भाई ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में, है कि नहीं? ब्रह्माकार वृत्ति होती उस समय क्या क्या होता है वो बताया। अब घट के बारे में देखिए, वहीं पर अयम घट इति पंक्ति मिली क्या? अयम घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्ति तू, दोनों वृत्ति का अलग अलग बता रहे। घट के आकाराकार हुई जो चित्त की वृत्ति है वो तो क्या जी? घटावच्छिन्न चैतन्य आवरकम, आवरक अज्ञानम निवर्तयमाना, ठीक है ना जी? घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जे अज्ञान का आवरण है, घटावच्छिन्न चैतन्य आवरक, चैतन्य को आच्छादित करने वाला अज्ञान, उस अज्ञान को निवृत्त करती हुई, निवर्तयमाना। फिर स्वप्रतिबिंबित, स्ववृत्ति, उसमें प्रतिबिंबित कौन? चिदाभास। तो स्वप्रतिबिंबित चिदाभासेन जड़ घटम अपि प्रकाशयति, जड़ घट को भी प्रकाशित कर देती है वो वृत्ति चिदाभास के द्वारा। अखंडाकार घटाकार वृत्त्यो हो अयम एव विशेष। तो दोनों में क्या विशेषता है साफ साफ कर दिया। कौन दो वृत्ति? अखंडाकार वृत्ति मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, और दूसरी वृत्ति घटाकार वृत्ति। उन दो वृत्तियों में क्या विशेषता है इस बात को स्पष्टीकरण किया। यहां तक हो गया। चलिए फिर आइए अब मूल में। तो देखो भाई, स्वगत चिदाभासेन जड़म घटम अपि भासयति, लग गया। तद उक्तम, इसी बात को स्पष्ट किया है, श्लोक दिया है कई का प्रमाण। बुद्धि तत्स्तचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम तत्राज्ञानम धिया नश्येत आभासेन घटः स्फुरेत इति, लग गया। पदच्छेद देखिए, उसके बाद अन्वय। बुद्धि तत्स्तचिदाभासौ द्वौ एतौ व्याप्नुतः घटम तत्र अज्ञानम धिया नश्येत आभासेन घटः स्फुरेत। अन्वय देखिए, बुद्धि तत्स्तचिदाभासौ, चिदाभासौ एतौ द्वौ, एतौ द्वौ घटम व्याप्नुतः, घटम व्याप्नुतः, ठीक है। आइए नीचे। तत्र धिया, पीछे अज्ञानम नश्येत, तत्र धिया अज्ञानम नश्येत आभासेन घटः स्फुरेत, आभासेन घटः स्फुरेत। हो गया जी। देखो भाई, बुद्धि तस्त चिदाभास, बुद्धि और बुद्धि में विद्यमान जो चिदाभास, ये दो चीज चिदाभास क्या करते हैं? एतौ दो, ये दोनों घटम व्याप्नुत, अर्थात घट पर व्याप्ति दोनों की भी है। किस किस की? बुद्धि की अर्थात वृत्ति की, और उसमें विद्यमान चिदाभास की, घटम व्याप्नुत। फिर वो दोनों क्या क्या काम करते हैं वो दिया। तत्र धिया अज्ञानम नश्येत, धिया बुद्धि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है, अज्ञानम नश्येत। और आभासेन घटः स्फुरेत, आभास मतलब चिदाभास, उस चिदाभास के द्वारा घटः स्फुरेत मतलब घट का ज्ञान होता है। दोनों अलग अलग हुआ। तो बुद्धि तस्त चिदाभासौ, ये पद आया कि नहीं? तो इसका विग्रह वगैरह दिया है आपके पुस्तक में, पेज नंबर 151 पर देखिए, बीच में श्लोक आया है, वही श्लोक है वो, बुद्धि तस्त चिदाभासो मिला। उसके नीचे टीका में देखिए, श्लोक के नीचे पंचदशी का श्लोक है, 7वां प्रकरण 91 नंबर का श्लोक। और ऊपर का जो श्लोक था ना, फल व्याप्यमेवास्य, वो भी पंचदशी का है, ठीक है, 7वें प्रकरण का। तो टीका में देखिए, बुद्धिश्च तत्र बुद्धौ प्रतिबिंबित चिदाभासश्च, है कि नहीं? दो अलग अलग पद हुए, फिर दोनों का समास। बुद्धि तस्त चिदाभासौ, द्वंद्व। दो एतौ, ये दोनों क्या करते हैं? दो कौन दो? बुद्धि चिदाभासौ, ये दो घटम व्याप्त, घट को व्याप्त करते हैं।
तत्र तत्र पद आया है ना श्लोक में, तत्र का अर्थ लिख दिया तयोहो मध्य, उन दोनों के बीच में। धिया, धिया का अर्थ कर दिया वृत्ति, बुद्धि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा। घट आज्ञानम नश्येत, घट का आज्ञान नष्ट हो जाता है। और आभासेन पद आया है मूल में, किंतु आभासेन का अर्थ चिदाभासेन, तो चिदाभासेन तू घट स्फुरेत, घट का ज्ञान हो जाता है। लग गया जी? इतना हुआ ना, हो गया स्फुरेत तक। अत्र अनुरूप दृष्टांतम प्रदर्शयति, इसके लिए फिर अनुरूप दृष्टांत दे रहे हैं मूल में, नीचे के पंक्ति में। नीचे दो पंक्तियां आया है ना, अभी टीका की पंक्ति अब थोड़ा पूरा कर लेते, फिर आगे का जो श्लोक ये दिया है ना उदाहरण दृष्टांत, वो भी हो जाएगा। अत्र अनुरूप दृष्टांतम प्रदर्शयति यथा दीप, यथा अंधकारे स्थितम घटादिकम विषयीकृत्य, अंधकार में स्थित है कौन? घट। उस घटादिक को विषय करके, विषयीकृत्य प्रवर्तमान कौन? दीप प्रकाश समूह, दिया का प्रकाश का समूह। और घटाकार समूह घटावरकम अंधकारम निवर्तयति, घट को आच्छादित करने वाला जो अंधकार का आवरण, उस अंधकार के आवरण को नष्ट करता है कौन? दीप का प्रकाश। और घटम च प्रकाशयति, और वह प्रकाश घट को प्रकाशित करता है। घटम च प्रकाशयति तद्वत अवगंतव्यम। लग गया? वही यही बात दिया है मूल में, अंतिम दो पंक्तियों में। तो अनुरूप दृष्टांत दे रहे, यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया तदपि भासयति इति। जी तो देखो भाई पंक्ति, यथा दीप प्रभा मंडलम, दीप प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, दीप मतलब दिया, वो दिया का जो प्रभा प्रकाश, मंडल मतलब समूह, दिया के प्रकाश का समूह। दीप प्रभा मंडलम क्या करता है? वो अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य, अंधकार में विद्यमान जो घटपटादिक है उनको विषय करके, अंधकारगतम घटपटादिकम विषयीकृत्य तद्गत, तद्गत घटगत अंधकार निरसन पुरस्सरम, घट में विद्यमान जो अंधकार का आवरण है उसका क्या कर देता है? वो प्रकाश नष्ट कर देता है अंधकार को। अंधकार निरसन पुरस्सरम स्वप्रभया, अपने प्रभा से, प्रकाश से, तदपि, तदपि घटम अपि भासयति, घट को प्रकाशित कर देता है। ये बात बताई। उस प्रकार घट को बुद्धि व्याप्त करती है, तब बुद्धि मतलब अंतकरण की वृत्ति, तब वृत्ति क्या करती है? अंधकार अज्ञान का आवरण नष्ट करती है। प्रकाश तो अंधकार का आवरण नष्ट करता है, किंतु अज्ञान का आवरण नष्ट करने के लिए वृत्ति लगती है। अतः वृत्ति घट तक जाती है, तब घट में विद्यमान जो अज्ञान का आवरण उसको नष्ट कर देती है कौन? अंतकरण की वृत्ति। और उसी वृत्ति में विद्यमान जो चिदाभास वो क्या करता है? उस घट को प्रकाशित कर देता है कि अयम घट। लग गया? और ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब केवल वृत्ति अज्ञान का आवरण नष्ट कर देती है और ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की जरूरत नहीं है। अर्थात ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं। और घट में वृत्ति व्याप्ति भी है और फल व्याप्ति भी है। बात लग गई? हाँ। और ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति मानी है, फल व्याप्ति नहीं मानी। अतः बहुत सारी श्रुति स्मृति वचनों में जो विरोध प्रतीत होता है वो विरोध की भी क्या होती है? निवृत्ति हो जाती है। जैसे विचार सागर में भी आया कि नहीं, क्या बुद्धि जाने आनी न जाने ही त्यास, वो भी विरोध प्रतीत हो रहा है। वो भी इसी के आधार पर वो विरोध निवृत्त हो जाता है। लग गया जी? बुद्धि जाने, जाने मतलब क्या? वृत्ति व्याप्ति का विषय है। और न जाने मतलब क्या? चिदाभास व्याप्ति का विषय नहीं है। काम बन गया। ठीक है, चलिए आगे। ये हुआ भाई। यहाँ आगे क्या है? आगे अब पेज नंबर 155
155 पर नीचे से तृतीय पंक्ति बराबर। अब क्या कहने जा रहे हैं? अभी तक तो बताया ब्रह्म का साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, दो वृत्ति, दो वाक्य बताए, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। उसमें तत्वमसि यह उपदेश वाक्य है और अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव वाक्य है। तो श्री गुरु जब शिष्यों को उपदेश करते हैं तो तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा उपदेश करते हैं, ठीक है ना। तो तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपदेश करने पर उस अधिकारी पुरुष के हृदय में वृत्ति उत्पन्न होती है, और वो वृत्ति कौन? अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब प्रत्येगात्मा, मैं प्रत्येगात्मा ब्रह्म ही हूं। और वो ब्रह्म कैसा? नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, परमानंद, अनंत, अद्वय, इस प्रकार का ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार का अनुभव उत्पन्न होता है अधिकारी पुरुष के हृदय में। इसी को कहते साक्षात्कार, इसी को कहते ज्ञान। ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान हो जाना, इसी का नाम है क्या? साक्षात्कार, अनुभव। अंदर अंदर ब्रह्म तत्व का अनुभव होना, ठीक है ना। इस साक्षात्कार हुआ ये, और उस साक्षात्कार के लिए अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि साक्षात्कार ब्रह्म का प्रत्यक्ष उत्पन्न होने के लिए, अर्थात ज्ञान उत्पन्न होने के लिए जो सामग्री लगती है, श्रवण मनन आदि, उस सामग्रियों का श्रवण मनन आदि उसका अब चर्चा कर रहे हैं ग्रंथकार। अतः ये पंक्ति आ रही एवं भूत इत्यादि मिला। तो 155 पर नीचे से तृतीय पंक्ति एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपि प्रदर्शन्ते। मिल गया जी। ते अपि आया ना, ते मतलब कौन? ते का अर्थ लिखिए श्रवणादय। ते श्रवणादय अपि प्रदर्शन्ते, ठीक है ना। श्रवणादि को बता रहे, मतलब उनकी व्याख्या और उनकी आवश्यकता, इन बातों को कह रहे हैं। क्यों? लेकिन कि वो अपेक्षित है। कब तक? जब तक ब्रह्म साक्षात्कार रूप वृत्ति उत्पन्न होती नहीं है तब तक आवश्यक है। कौन? श्रवण मनन आदि। अतः उनकी व्याख्या आदि दे रहे स्वयं ग्रंथकार। तो शुरू से देखिए, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम। पीछे साक्षात्कार बताया, अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म अस्मि, ये साक्षात्कार बताया। और इस प्रकार का साक्षात्कार होने तक अनुष्ठान आवश्यक है। किनका? उस साक्षात्कार का अर्थात ज्ञान के साधन का, श्रवण मननादिक का। अतः श्रवण मननादिक की व्याख्या बताने जा रहे ग्रंथकार। बात समझ में आ रही है? एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत, स्वस्वरूप जो चैतन्य है उसका साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि है कि नहीं, इन सब का अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्व, इन सब का अनुष्ठान होना आवश्यक है। अतः ते अपि प्रदर्शन्ते, श्रवणादिक भी प्रकट कर रहे हैं ग्रंथकार। बात लगी? हाँ। तो ये जो पंक्ति आई है एवं भूत इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखे, ईयता ग्रंथ भागेन, ईयता ग्रंथ भागेन प्रतिपादितस्य प्रत्यक अभिन्न परमानंद अखंड चैतन्यस्य साक्षात्कार लक्षणाम अखंडाकारांतकर वृत्तिम, अखंडाकार
अंतकरण वृत्तिम, अंतकरण वृत्तिम प्रतिपिपादयिषु, प्रतिपिपादयिषु तत्साधन भूत श्रवणादेहे, तत्साधन भूत श्रवणादेहे आगे अवश्य अनुष्ठेयत्वम, अवश्य अनुष्ठेयत्वम तेषां लक्षणानि च, तेषां लक्षणानि च क्रमेण दर्शयति, क्रमेण दर्शयति एवं भूत इति। हो गया जी। चलिए, ईयता ग्रंथ भागेन, अभी तक जो ग्रंथ हुआ इतने ग्रंथ भाग से, क्या ग्रंथ भागेन प्रतिपादितस्य प्रत्यगभिन्न परमानंद अखंड चैतन्यस्य साक्षात्कार लक्षणाम अखंडाकार अंतकर वृत्तिम प्रतिपिपादयिषु। ठीक है, देखो एक ही बात, इतने ग्रंथ भाग से प्रतिपादित जो प्रत्यग अभिन्न परमानंद अखंड चैतन्य का साक्षात्कार स्वरूपा जो अखंडाकार अंतकरण की वृत्ति है, ब्रह्माकार अंतकरण की वृत्ति है, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। उसी का प्रतिपादन करने की इच्छुक ग्रंथकार, मुख्य तो वही प्रतिपादन करना है, साक्षात्कार है कि नहीं, और उससे अज्ञान की निवृत्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, और वही मोक्ष है। किंतु उसको ही प्रतिपादन करने की इच्छुक ग्रंथकार क्या कर रहे हैं अब, तत्साधन भूत, तत्साधन भूत अखंडाकार अंतकरण वृत्ति के अर्थात साक्षात्कार के साधन भूत, ज्ञान के साधन भूत कौन, श्रवणादि है, श्रवणादि आदि शब्द से मनन निधि ध्यान आदि आदि, तो श्रवणादिकों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, अवश्य अनुष्ठेयत्व, और तेषाम लक्षणानि च, और उनका लक्षण इन सभी बातों को क्रमशः कह रहे हैं कौन, ग्रंथकार। ठीक है, आइए फिर मूल में, एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधि ध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् ते अपे प्रदर्शन्ते। मिल गया। तो सबसे पहले है श्रवण, ज्ञान के साधन में क्या स्वरूप है, श्रवण क्या, श्रवण को दे रहे, श्रवणम नाम, तो लक्ष्य हुआ कौन, श्रवण, फिर नाम शब्द के आगे उसका लक्षण, तो श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुने तात्पर्य अवधारणम श्रवणम। ये श्रवण की परिभाषा, श्रवण का लक्षण। ठीक है, अवधारणम अंतिम पद आया, अवधारणम का अर्थ लिखे निश्चय, अवधारण मतलब निश्चय। तो कौन से निश्चय को श्रवण कहते हैं वो दे रहे, लक्षण पढ़ता हूं। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि, तात्पर्य के निर्णायक, तात्पर्य के ग्राहक 6 लिंग बताए जाते हैं शास्त्र में, उनकी चर्चा भी अभी होने वाली है। अभ्यास है कि नहीं, सॉरी, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता है कि नहीं, अभ्यास अपूर्वता आदि आदि 6 लिंग है। वो कौन कौन है, उनका उदाहरण क्या है, सब इसी यही पर आ रहा है। तो देखो भाई, षड्विध लिंगैहि इतना मिला, 6 लिंगों के द्वारा अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि, अशेष वेदांता नाम मतलब संपूर्ण वेदांत वाक्यों का, मतलब वेदांत वाक्य मतलब उपनिषद वाक्य, समस्त उपनिषद वाक्यों का अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय वस्तु अर्थात ब्रह्म तत्व में ही, ब्रह्म तत्व का बोध कराने में ही सभी उपनिषद वाक्यों का क्या है, तात्पर्य है। फर्क इतना ही है कि कोई वाक्य साक्षात बता रहा है, कोई वाक्य परंपरा से बता रहा है। ठीक है ना, ऐसी बात है। तो षड्विध लिंगई अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि, अद्वैतीय ब्रह्म में तात्पर्य अवधारण, अवधारण मतलब निश्चय, सभी उपनिषद वाक्यों का अद्वैत ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य, ऐसा निश्चय होना का मतलब श्रवण पूरा हुआ। ठीक है ना, ये श्रवण की क्या हुई परिभाषा, निश्चय होना चाहिए। यदि बीच में संशय रहेगा, अरे भाई उपनिषद में तो उपासना भी बताइए,
ज्ञान भी बताया है, कहीं पर कर्म भी आता है। फिर कर्म को बताना चाहते हैं उपनिषद या उपासना को या ज्ञान को, तब तात्पर्य का निश्चय नहीं हुआ है कि नहीं। भले उपासना का उसमें प्रतिपादन हो कुछ जगह, किंतु वो भी ज्ञान के लिए अनुकूल है इसलिए उसका प्रतिपादन किया है। किंतु उस उपासना का ही प्रतिपादन करने में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। तो सभी उपनिषद वाक्यों का साक्षात या परंपरा से तात्पर्य है किसमें? अद्वैत ब्रह्म तत्व का बोध कराने में। उसमें भी कुछ श्रुति वाक्य विधि मुख से बता रहे हैं, कुछ निषेध मुख से बता रहे हैं, किंतु जैसे भी हो सबका तात्पर्य किसमें है? ब्रह्म तत्व का बोध कराने में, ब्रह्म तत्व को बताने में। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना, यही इसी का नाम है क्या? श्रवण। तो वही लिखा है, देखो, श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य उदाहरण श्रवणम। हो गया ना? इस पर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। लीनम अर्थम गमयति, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, इति लिंगम पूर्ण विराम। इति लिंग शब्दस्य व्युत्पत्तेः, इति लिंग शब्दस्य व्युत्पत्तेः ब्रह्मात्मैकत्व निश्चायकैः, ब्रह्मात्मैकत्व ब्रह्मात्मैकत्व निश्चायकैः उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगैः, उपक्रमोपसंहारादि, उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगैः सर्वेषां वेदांत वाक्यानां, सर्वेषां वेदांत वाक्यानां अद्वितीये ब्रह्मणे, अद्वितीये ब्रह्मणे तात्पर्य निश्चयः, तात्पर्य निश्चयः श्रवणम इत्यर्थः। तात्पर्य निश्चयः श्रवणम इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई, तो लिंग किसको कहते हैं? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। छिपे हुए अर्थ को जो बता देता है, ज्ञान करा देता है, उसको कहते लिंग। जैसे पर्वत पर धूम तो दिखाई दे रहा है, वन्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो लीन कौन है? वन्य, छिपा हुआ, प्रतीत नहीं हो रहा है, किंतु दिख रहा है कौन? धूम। तो लीन अर्थ जो वन्य, उसका बोध करा रहा है कौन? धूम। अतः धूम क्या हुआ? लिंग, हेतु। ठीक है ना? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। उस प्रकार यहां पर भी उपनिषद वाक्यों में छिपा हुआ, दड़ा हुआ जो अर्थ है, उसको बोध कराने वाले 6 लिंग है। ठीक है ना? तो 6 लिंग कौन कौन है? आएगा। पहले इसकी व्याख्या देखिए श्रवण की। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, इति लिंग शब्द से व्युत्पत्ति है। ये लिंग शब्द की क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मात्मैकत्व निश्चायकैहि, ब्रह्म और आत्मा दोनों की एकता ही है, इस प्रकार का निश्चय कराने वाले कौन? उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगैहि, उपक्रमोपसंहारादि 6 लिंगों के द्वारा निर्णय किया। क्या? सर्वेषां वेदांत वाक्यानां, सभी वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्मणि, अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य है। इस प्रकार के तात्पर्य का निश्चय होना, इसी का नाम हुआ क्या? श्रवण। लगी पंक्ति? तो चलिए फिर तात्पर्य उदाहरण मूल में आया। फिर आगे लिंगानी मिला। तो लिंग कौन कौन है भाई? उनका उल्लेख कर रहे हैं, फिर उसमें से एक एक की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो लिंग कौन कौन है देखिए। लिंगानी क्रमशः बता रहे। लिंगानी तु उपक्रमोपसंहार एक हुआ, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद,
उपपत्याख्यानी, ये 6 लिंग हुए। तो क्रमशः हम गिनेंगे। उपक्रम संवार मतलब उपक्रम संवार की एक वाक्यता, एक हुआ बराबर। नंबर 2 अभ्यास, नंबर 3 अपूर्वता, नंबर 4 फल, नंबर 5 अर्थवाद और नंबर 6 उपपत्ति, उपपत्याख्यान। लग गया जी, ये 6 लिंग है। अब इसमें से प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। फिर श्रवण की व्याख्या पूरी हो जाएगी, क्योंकि श्रवण के लक्षण के अंतर्गत ही आया था। क्या आया था? षड्विध लिंग ही, ऐसा आया है कि नहीं? षड्विध लिंगों के द्वारा। तब 6 लिंग कौन कौन है, उसका उदाहरण क्या है वो बताएंगे। फिर उस सब बताने के बाद फिर आएगा श्रवण के बाद कौन? मनन, निधिध्यासन, समाधि आदि सभी की व्याख्या होगी, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।